क्या होगा अगर आपका काम सिर्फ मुर्दों को नहलाना हो, लेकिन एक दिन तुम्हारे सामने एक ऐसी लाश आती है जो मरने के बाद भी तुम्हें देख रही है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि हर मिनट के साथ और भी खौफनाक होते जाए। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी का अंत शायद आपकी सोच से भी। तो ये बात है सन 2025 की, जब एक छोटे से शहर में रहमान नाम का एक आदमी रहता था और उसका काम था मरे हुए मुर्दों को नहलाना, और ये काम वो पिछले 20 साल से कर रहा था। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसके बाद से शायद उसके 20 साल का तजुर्बा भी उसे धोखा देने पे मजबूर कर दिया। तो एक रात रहमान अपने घर पे सो रहा था। रात के ठीक 2 बजे अस्पताल से फोन आया कि एक युवती की मौत हो चुकी। ये सुनते ही रहमान फौरन अस्पताल की तरफ चले गए, और अस्पताल जाने के बाद उसने जब उस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया तो उसको देखने के बाद शायद रहमान को खुद की आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके 20 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मरने के बाद किसी लाश का आंखें खुली हो। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब वो उसके घर वालों से बात किया तो उसके घर वाले बोले कि सुबह होने से पहले हमें इसका अंतिम संस्कार करना कार्य पड़ेगा। ये सुनते ही रहमान थोड़ा सा चौंक गया और उसे अजीब लगा, पर उसे क्या था, उसे तो अपना काम करना। बॉडी को रहमान शौहर में लेके जाता है अपना काम शुरू करने के लिए। वो काम शुरू करने ही वाला होता है तभी पीछे दरवाजा बहुत जोर से बंद होता है। यह देखकर रहमान थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं, ये सोचकर कि वो हवा से बंद हुआ होगा। इतना सब कुछ होने के बाद रहमान ने जैसे तैसे खुद को संभाला। उसके बाद वो उस लड़की की बॉडी पे पानी डाला, पर पानी डालते वक्त उसे एक चीज महसूस हुई कि बॉडी बहुत ज्यादा गर्म थी, जैसे कुछ मिनट पहले ही उसकी मौत हुई हो। इतना सब कुछ होने के बाद उसकी नजर उस लड़की के होठों पे पड़ती है, जैसे कि वो लड़की उससे कुछ कहना चाहती। बहुत धीरे, बहुत धीमी आवाज। होगा उसने अपना काम जारी रखना शुरू किया, पर उसी पल उसे एक आवाज सुनाई, मुझे मत छुओ। यह सुनकर वो घबरा गया और घबरा कर पीछे हट गया, और वो सोचने लगा कि इस कमरे में उस बॉडी और उसके अलावा तो कोई था ही नहीं, तो आवाज थी किसकी। इतना यही सोचते सोचते रहमान ने जैसे तैसे काम खत्म किया, और अगले दिन कुछ ऐसा हुआ। कहानी यही खत्म नहीं होती, असली डर तो अब शुरू होगा। अगली सुबह लोगों का कहना था जिस कमरे में शव रखा जाता है उस कमरे में काम करने वाले एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक चीज देखी, वो लड़की वहां अकेले नहीं थी। यह देखकर रहमान के होश उड़ गए। अब वो बेचैन रहने लगा, उसे हर रात उस लड़की के सपने आते। पर अजीब बात यह थी कि अब वो लड़की उसके सपनों में अकेले नहीं थी, उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा होता जिसका चेहरा वो कभी देखी। एक रात वो लड़की फिर से रहमान के सपनों पे गई और रहमान से कही कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। और ये सुनते ही रहमान बहुत ज्यादा घबरा गया और डर के मारे कांप रहा था। लेकिन उतने में ही रहमान ने अपने कमरे पे एक औरत को खड़ा हुआ देखा। वो काफी भींगी हुई और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। ये देखकर रहमान बहुत ज्यादा घबरा गया, और जैसे ही रहमान ने लाइट चालू की उसके बाद वहां कोई नहीं, पर जमीन पर उसके पैरों के निशान साफ दिखाई दिए। अब रहमान उस लड़की के मरने के पीछे की वजह जानना चाहता था। आखिर क्यों वो लड़की हमेशा उसके ही सपनों में आ रही है, उसे ही सब क्यों बता रही। रहमान इन सब चीजों से तंग आ गया था। फिर रहमान उस लड़की के बारे में जानना शुरू करता है। उसे बहुत कुछ पता चलता है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचता जाता है, वैसे ही उसके आसपास की अजीब घटनाएं बढ़ती जाती है, जैसे फोन अपने आप बजना,
अंधेरे कमरे में किसी के रोने की आवाज आना और आधी रात को उसका नाम लेकर पुकारना। फिर उसे पता चला कि लड़की की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक तांत्रिक अनुष्ठान था। उसकी आत्मा को एक अंधेरी शक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया था, पर वो अनुष्ठान अधूरा रह जाने की वजह से लड़की की मौत हो जाती है और आज भी वो शक्ति एक नए शरीर की तलाश में है। इतना सब कुछ होने के बाद रहमान ने फैसला किया कि वो वहाँ से शुरुआत करेगा जहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। वो वही रूम में चले जाता है जहाँ उस दिन उस लड़की की लाश रखी होती है, और रूम में जाते ही रहमान को एक काला साया दिखाई देता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इसके पहले उसका चेहरा कभी नजर नहीं आया था, पर उस दिन उसने उसका चेहरा देखा, और वो चेहरा किसी और का नहीं, खुद रहमान का। फिर रहमान को सारी सच्चाई समझ आ गई कि जिस दिन से उस लड़की की बॉडी को उसने छुआ था, उस दिन से ही उसकी रूह उसके पीछे आ चुकी थी। उसके अगले दिन एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। शव घर में काम करने वाले कर्मचारियों को अगले दिन एक और लाश दिखती है। वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि खुद रहमान की थी। यह देखकर कर्मचारी लोग बहुत घबरा गए, क्योंकि रहमान की आंखें भी खुली हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मरने के बाद भी किसी चीज को देखकर घबराया हुआ है। तो आखिर उस रात रहमान ने जिस साए को देखा था, वो साया क्या उसे कुछ कहना चाहता था, या वो उसकी मौत के पीछे कुछ राज छुपाया था? क्योंकि उस छाए को देखने के बाद रहमान मर चुका था, और उसकी भी मौत वैसी ही हुई थी जैसे कि उस लड़की की हुई थी। तो क्या उस लड़की ने उसे मारा, या फिर उस छाए ने? ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं गाइस इसके नेक्स्ट पार्ट। तो क्या उसकी रूह आज भी किसी का इंतजार कर रही है? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताना।